ठीक है, तो शुरुआत धनंजय गिरी आपसे कर रही हूं। तो धनंजय जी, यही हिंदू मुसलमान वही वोटों का ध्रुवीकरण वही करने की कोशिश, इस घुसपैठिए के मुद्दे को उठाकर वही बीजेपी की कोशिश है उसी नैरेटिव को सेट करना। पूजा जी, सत्ता में जिसकी पैठ खत्म हो गई वो घुसपैठ का सहारा लेते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी के दिए गए महामंत्र को लेकर के मुल्क की सूरत बदलने में लगे हुए हैं। और जिस बिहार में कल बिहार में जिस पूर्णिया को प्रगति पथ पर प्रधानमंत्री जी ने कल अग्रसर किया, उस बिहार में कल की बात करें तो बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से जो 55 साल में कांग्रेस पार्टी और 15 साल में आरजेडी नहीं कर पाए, उसको हम लोगों ने करके दिखाया है। 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय से 66,000 रुपए तक ले गए। 56% जो आबादी गरीबी रेखा से नीचे, उसको 33% पर ले आए। बिहार के 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल पहुंचाया गया। 3,52,00,000 लोगों को 5 लाख तक की सुविधा दी गई। 1.5 लाख करोड़ शौचालय बनाए गए। 9 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया गया। 1,17,00,000 बहनों को गैस सिलेंडर दिया गया। 40 लाख पक्के मकान बनाए गए। सिर्फ बिहार का मैं डाटा देने बैठूं, 20,000 करोड़ से पुल का निर्माण हुआ। तो ये विकास की जो अनवरत यात्रा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है, इस विकास यात्रा से जो राहुल गांधी भी गए, बिहार की चमचमाती सड़कों से आंखें चौंधी आई, भाग के आ गए। राहुल गांधी, अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, भाई तेजस्वी जी लगे रहे, उनके साथ लटके रहे कि हमको तो घोषणा करो। राहुल जी ने किया नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय दल ये जानते हैं कि कांग्रेस में 6 में उनकी जय है। अब तेजस्वी जी को लग रहा है कि हमें स्वीकार नेतृत्व तो राहुल गांधी ले गए, पिछला चुनाव का, पिछला जो रैली थी उसका पूरा आनंद, पूरा नेतृत्व, तो अब तेजस्वी जी पछता करके खुद निकल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए सरकार के साथ बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। अब उन्होंने बेचारे एमएलए के चुनाव में राहुल गांधी को कहे कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसी कारण से आज तेजस्वी जी यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लोकतंत्र में लठतंत्र लाने वाले लालू की लूट, उनके लाल और लालटेन से बिहार को जो लोग बचाना चाहते हैं वो जानते हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व में एनडीए की सरकार में बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए लगातार आगे ले चल रहे हैं। अब पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया प्रगति के पथ पर है, पप्पू पथ पर नहीं, बल्कि पूर्णिया प्रगति पथ पर चलेगा। लगातार जिस तरह से पूर्णिया में बस कल प्रधानमंत्री जी ने सौगातों की बरसात की है, 40,000 करोड़ रुपए की घोषणाओं की जो की है, और आप देख लेंगे तो बिहार अब नए विकास की नए मार्ग पे चल चुका है। कांग्रेस का वो जमाना चला गया, वो दौर चला गया जब बिहार में कांग्रेस के जो अंतिम 13 साल के शासनकाल रहे, 13 मुख्यमंत्री कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री बदले, 13,000 करोड़ का बजट कांग्रेस ने लास्ट दिया। हमारा 13,665 करोड़ का एकमात्र मेट्रो का बजट है। तो मतलब बिहार की जनता को वो 20 साल पहले का शासन याद करना होगा, आरजेडी का शासन याद करना होगा, और उससे भी और पहले उनको जाकर अब कांग्रेस का शासन याद करना होगा। लेकिन 20 साल का हिसाब वो ना मांगे, आप ये चाह रहे हैं? 20 साल का हिसाब वो ना वो युवाओं के लिए पूछे जो आए इस वक्त हर दिन कभी जेडीयू दफ्तर के आगे, कभी बीजेपी दफ्तर के आगे प्रदर्शन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। नहीं, मैं आपको तो पिछले 20 साल का ही अपना डाटा गिनाया, जितनी विकास की बातें मैंने बताया। हाँ, तो एक डेटा मेरे पास भी है। देश में जो बिहार की जीडीपी में हिस्सेदारी है वो 4.3% है। आपने यहाँ पर बात की प्रति व्यक्ति आय की, वो है 66,828 रुपए सालाना, ठीक है, देश में सबसे कम। साक्षरता दर की आप बात करते हैं 61.8%। गरीबी की आप बात करते हैं ये 64% है इस वक्त बिहार में गरीबी, यानी बिहार देश में तीसरा सबसे गरीब राज्य है। तो ये 20 साल का विकास और उसके आंकड़े मैंने भी रखते हैं। अब इसको डाटा वाइज अगर समझेंगे आप, तो जब हम लोग सरकार में आए थे तो 56% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 33% लोग हैं। 37% साक्षरता दर था, आज 87% साक्षरता दर है। जिसकी आप बात कर रहे हैं 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आई थी, इसको 66,800 रुपया आपने बताया। तो अगर आप इसको डाटा वाइज दे पूरे देश से, 30 बिहार का विकास दर 5% ज्यादा है। 14% बिहार में विकास दर है, देश का 9% है। यानी कि पूरे देश में, और डबल डिजिट में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जब से चल रही है। कोरोना काल को लोकतंत्र में लाठी तंत्र की आप बात कर रहे थे ना, आरजेडी के जमाने की, आज भी वही स्थिति दिखती है। नहीं, आज कानून का राज है, कानून का शासन है। और जो आप कह रहे हैं, हम लोगों ने लगातार 50 लाख पिछले 5 साल में रोजगार दिए गए हैं, और अगले 1 साल में एक बार फिर बताइए, क्या आंकड़ा बता रहे हैं आप? कितने लाख?
50 लाख। अच्छा। और ये नीतीश जी ने इसको जारी किया है। पिछले 5 साल में 50 लाख रोजगार, उसमें रोजगार और स्वरोजगार दोनों मिला करके, जिसमें कि 12 लाख सरकारी नौकरियां हैं और 30 लाख के लगभग स्वरोजगार है। और आगे 1 करोड़ कैसे दिया जाएगा, इसका भी डाटा पेश किया गया। और ये 50 लाख में सिर्फ 1 लाख सरकारी 2020 नौकरी तक तो कम आपने रहने 8 डाटा लाख नौकरियां दी है, 2015 तक, मुझे माफ कीजिएगा। तो वो जो 15 साल का जो आंकड़ा आता है वो तो 8 लाख आता है। अब अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां वो कैसे देंगे ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन